नमस्ते। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मन में बहुत उथल-पुथल मची है और बस किसी तरह उसे शांत करना है? आज हम पूर्वी ज्ञान के कुछ ऐसे सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे अंदर की शांति को खोजने में हमारी मदद कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दिमाग एक ही चिंता वाले ख्याल पर अटक गया है। बिल्कुल एक हैमस्टर की तरह जो अपने पहिए पर बस दौड़ता रहता है। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है। इसे अक्सर डिफ़ॉल्ट माइंड कहा जाता है। मतलब ये मन की एक तरह की आदत है जो हमें अनजाने में ही बार बार उन्हीं चिंता भरे ख्यालों में फंसा देती है। तो सवाल यह है कि इस मानसिक शोर का असली कारण क्या है? पूर्वी दर्शन की माने तो ये अक्सर विनाशकारी अहंकार से पैदा होता है। चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि ये आखिर है क्या। देखिए, ये जो विनाशकारी अहंकार है, इसे मैं निर्माता भी कहते हैं। और ये हमारी पहचान का ही एक हिस्सा है। असल में समस्या अहंकार में नहीं है, बल्कि उसके कच्चे या कह लें कि अपरिपक्व रूप में है। जब ये कच्चा होता है तो ये चिंता, दूसरों पर दोष डालना और एक लगातार संघर्ष की भावना पैदा करता है। और इसे हम किसी थ्योरी से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और अपनी भावनाओं से ही पहचान सकते हैं। तो हमारा मकसद अहंकार को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे परिपक्व बनाना है। एक अपरिपक्व अहंकार हमेशा तनाव और टकराव पैदा करता है, जबकि एक परिपक्व अहंकार हमें खुद के बारे में अच्छा महसूस करने में मदद करता है, वो भी बिना किसी संघर्ष के। ये बस मैं हूं कि एक बहुत ही शांत और स्थिर भावना है। ये विनाशकारी अहंकार आमतौर पर 4 रूपों में सामने आता है। पहला है धार्मिक अहंकार, मतलब मैं हमेशा सही हूं और बाकी सब गलत हैं। दूसरा है बौद्धिक अहंकार, ये सोचना कि बहुत कुछ जान लेना ही समझदार होना है। तीसरा है हकदार अहंकार, ये उम्मीद करना कि दुनिया हमेशा आपकी इच्छाओं के हिसाब से ही चले। और चौथा है गोपनीय अहंकार, ये मानना कि हमारे अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसे कोई नहीं समझ सकता। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या इनमें से कोई भी पैटर्न आपको जाना पहचाना लगा? इन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अहंकार की यही अवस्थाएं हमारी असलियत को तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं और दुख का कारण बनती हैं। तो आखिर ये अहंकार हमारे लिए इतने बुरे अनुभव कैसे पैदा करता है? इसका जवाब प्रक्षेपण और धारणा के बीच के फर्क में छिपा है। चलिए देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही आसान सा उदाहरण है। धारणा का मतलब है सिर्फ एक तथ्य को देखना, जैसे मीटिंग की तारीख बदल गई है, बस। लेकिन प्रक्षेपण तब होता है जब हम इस पर अपनी एक कहानी बना लेते हैं, जैसे उन्होंने जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए ऐसा किया। बस यहीं से हमारी सारी पीड़ा शुरू होती है। और यही सबसे अहम बात है। पीड़ा बाहर की घटनाओं से नहीं आती, बल्कि हमारे अंदर की प्रतिक्रियाओं से, हमारे प्रक्षेपणों से आती है। एक तरह से देखा जाए तो दुख सहना हमारे मन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स की वजह से हमारी एक व्यक्तिगत पसंद बन जाता है। तो फिर सवाल ये है कि हम इन मानसिक आदतों को तोड़े कैसे? अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक व्यवहारिक समाधान है, जिसे अवेयर विधि कहा जाता है। ये हमें शांति की ओर ले जाने का एक ठोस और कारगर रास्ता है। अवेयर 5 कदमों का एक रास्ता है। पहला है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। अपने विचारों को बस देखिए, उन्हें खुद से अलग समझिए। दूसरा विड्रॉल, यानी पीछे हटना, जानबूझकर नकारात्मक सोच से दूरी बनाना। तीसरा अबॉलिश, यानी समाप्त करना, झूठे विश्वासों को छोड़ देना। चौथा रिलैक्सेशन, यानी विश्राम, ताकि शांति अपने आप ऊपर आ सके। और पांचवा है एम्बॉडीमेंट, यानी आत्मसात करना, इस नई शांति को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना। अब इस अवेयर विधि को असरदार बनाने के लिए एक गहरे मानसिक बदलाव की जरूरत होती है। और ये बदलाव आता है 2 तरह की बुद्धि के बीच के फर्क को समझने से। देखिए, जो सांसारिक बुद्धि होती है वो हमेशा बाहर शांति खोजती है, सफलता में, पहचान में, चीजों में। और ये एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है ना? लेकिन इसके ठीक उलट विवेक बुद्धि ये पहचानती है कि शांति कहीं बाहर नहीं है, वो तो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद। ये मिसाल सब कुछ कह देती है। हम में से कई लोग अपनी जिंदगी बाहरी सफलताओं पर बनाते हैं। करियर, पैसा, रिश्ते, ये सब एक ऊंची इमारत की मंजिलों की तरह हैं। लेकिन अगर अंदर की शांति यानी नींव ही कमजोर हो तो ये पूरी इमारत एक दिन ढह सकती है। सच्ची और टिकाऊ खुशी के लिए हमें पहले अपनी नींव पर यानी अपनी आंतरिक शांति पर काम करना होगा। और इस पूरे विश्लेषण का जो निष्कर्ष है वो हमें एक बहुत ही खूबसूरत विचार की ओर ले जाता है। ये जो यात्रा है ये कुछ नया बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस चीज को उजागर करने के बारे में है जो पहले से ही वहां मौजूद है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें बनाना है,
वो तो पहले से ही हमारे अंदर है। हमारा काम बस उन मानसिक रुकावटों को साफ करना है जो उसे छुपा रही हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे खिड़की से पर्दे हटाना ताकि सूरज की रोशनी अंदर आ सके। वो रोशनी तो हमेशा से वहीं थी। हमारी चिंताएं तो बस उस शांत पृष्ठभूमि पर चलने वाली कुछ पल की लहरें हैं। ये एक वाक्य पूरी बात को बहुत खूबसूरती से बताता है। स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जाती, उसे उजागर किया जाता है। ये एक खोज है, कोई निर्माण नहीं। तो अंत में खुद से ये एक अहम सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या हम वो मानसिक तूफान हैं जो आते जाते रहते हैं, या हम वो शांत आकाश हैं जो इन तूफानों को आते जाते देखता है? इस सवाल का जवाब ही हमारी आंतरिक शांति का रास्ता तय करेगा।